किया सादिर और दानिश ने उगल दिया सच, होटल वाला सच जानकर पुलिस भी हैरान। एनकाउंटर का नाम सुनते ही कांप उठे सभी 23 आरोपी। पीड़ित लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से कर दी बहुत बड़ी डिमांड। बनारस में 19 साल की लड़की के साथ जो हैवानियत 23 लोगों ने की, उसके बारे में जानकर पूरा देश कांप उठा है। लेकिन अब काशी की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए खुद योगी मैदान में उतर आए हैं। वैसे तो इंसाफ अदालत करती है, लेकिन यूपी के लोगों को योगी पर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि अदालत से इंसाफ होने से पहले योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और यूपी पुलिस की गोली इंसाफ कई बार कर देती है। एनकाउंटर का नाम सुनते ही बेटी से दरिंदगी करने वाले सभी आरोपी कांप उठे हैं, लेकिन यूपी पुलिस अपने हथियार लेकर निकल पड़ी है। बताया जा रहा है कि खुद योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से बात कर रहे और पीड़ित परिवार से भी फोन पर बात की है। लेकिन इसी बीच पीड़ित लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से एक बहुत बड़ी डिमांड कर दी है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है और ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को ही बनारस जिला अदालत को खोलना पड़ा। इसके बाद यूपी पुलिस कुछ इस तरह से 9 आरोपियों को खींचते हुए अदालत पहुंची। पुलिस को दी गई अपनी एफआईआर में पीड़ित परिवार ने बताया है, बेटी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करती है और एक होटल के स्पा में काम करती है। 29 मार्च को काम पर जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी और 4 अप्रैल को वापस घर लौटी। 7 दिनों तक वो घर में नहीं थी, लेकिन जब लौटी तो सारी कहानी पता चली। बदहवास हालत में घर लौटी बेटी ने अपने माता पिता को घर लौटकर बताया कि 29 मार्च को रास्ते में उसका एक दोस्त राज विश्वकर्मा मिला और वो घुमाने की बात कहकर अपने साथ लेकर गया। इसके बाद खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर नशे में उसके साथ रेप किया और वीडियो बनाए और फिर वायरल करने की धमकी देकर हैवानियत की गई। यह सिलसिला 7 दिन तक चलता रहा और 23 लोगों ने इस हैवानियत को धीरे धीरे अंजाम दिया। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी से जबरन होटल में मसाज कराया जाता था और वेश्यावृत्ति में धकेलना चाहते थे। 4 अप्रैल को किसी तरह से बेटी अपनी जान बचाकर बदहवास हालत में अपने घर पहुंची। इसके बाद पूरी कहानी उसने अपने घर वालों को बताई। लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा है कि जिस बात के लिए योगी जाने जाते हैं, वैसा इंसाफ हमको भी योगी दिलाए, ताकि बेटियों के साथ ऐसा करने वाले हर बार सोचकर कांप उठे। काशी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, इसलिए भी यह घटना सिर्फ योगी के लिए नहीं बल्कि मोदी के लिए भी गंभीर विषय है। खबर है कि पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ से इस मामले को लेकर बात की है। इसके बाद योगी खुद इंसाफ दिलाने के लिए कूद पड़े। योगी ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और इसके साथ ही 48 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस उतर गई है। 9 आरोपियों को आधी रात पकड़कर यूपी पुलिस ने बनारस कोर्ट में पेश किया है और बाकियों की तलाश जारी है। 19 साल की बेटी के साथ दरिंदगी करने वालों में सोहेल, अनमोल, दानिश, साजिद और जहीर समेत 18 नाम शामिल हैं। पुलिस फिलहाल लड़की के दोस्त राज विश्वकर्मा के पीछे लगी है, जो असली गुनहगार है। सबसे पहले वही अपने साथ लेकर गया था और वीडियो बनाए थे। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनमें से कई ने पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं और गुनाह भी कबूल किया है। लेकिन फरार चल रहे आरोपियों तक पहुंचने के लिए यूपी पुलिस एनकाउंटर का रास्ता भी अपना सकती है। फिलहाल एडीजी अशोक मुता जैन और डीएम एस राजलिंगम और डीजीपी प्रशांत कुमार खुद मामले को देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की बैडमिंटन खिलाड़ी है, लेकिन अब लड़कों को देखकर ही चीख उठती है। वैसे आरोपियों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए और क्या सजा मिलनी चाहिए, अपनी राय आप जरूर दें। योगी ने बनारस रवाना कर दिया अपना सबसे काबिल अफसर। काशी की बेटी को इंसाफ दिलाने योगी खुद उतरे। 7 दिन तक 23 लोगों ने क्या क्या किया, सादिर और दानिश ने उगल दिया सच, होटल वाला सच जानकर पुलिस भी हैरान। एनकाउंटर का नाम सुनते ही कांप उठे सभी 23 आरोपी। पीड़ित लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से कर दी बहुत बड़ी डिमांड। बनारस में 19 साल की लड़की के साथ जो हैवानियत 23 लोगों ने की, उसके बारे में जानकर पूरा देश कांप उठा है। लेकिन अब काशी की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए खुद योगी मैदान में उतर आए हैं। वैसे तो इंसाफ अदालत करती है, लेकिन यूपी के लोगों को योगी पर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि अदालत से इंसाफ होने से पहले योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और यूपी पुलिस की गोली इंसाफ कई बार कर देती है। एनकाउंटर का नाम सुनते ही बेटी से दरिंदगी करने वाले सभी आरोपी कांप उठे हैं, लेकिन यूपी पुलिस अपने हथियार लेकर निकल पड़ी है। बताया जा रहा है कि खुद योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से बात कर रहे और पीड़ित परिवार से भी फोन पर बात की है। लेकिन इसी बीच
पीड़ित लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से एक बहुत बड़ी डिमांड कर दी है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है और ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को ही बनारस जिला अदालत को खोलना पड़ा। इसके बाद यूपी पुलिस कुछ इस तरह से 9 आरोपियों को खींचते हुए अदालत पहुंची। पुलिस को दी गई अपनी एफआईआर में पीड़ित परिवार ने बताया है, बेटी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करती है और एक होटल के स्पा में काम करती है। 29 मार्च को काम पर जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी और 4 अप्रैल को वापस घर लौटी। 7 दिनों तक वो घर में नहीं थी, लेकिन जब लौटी तो सारी कहानी पता चली। बदहवास हालत में घर लौटी बेटी ने अपने माता पिता को घर लौटकर बताया कि 29 मार्च को रास्ते में उसका एक दोस्त राज विश्वकर्मा मिला और वो घुमाने की बात कहकर अपने साथ लेकर गया। इसके बाद खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर नशे में उसके साथ रेप किया और वीडियो बनाए और फिर वायरल करने की धमकी देकर हैवानियत की गई। यह सिलसिला 7 दिन तक चलता रहा और 23 लोगों ने इस हैवानियत को धीरे धीरे अंजाम दिया। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी से जबरन होटल में मसाज कराया जाता था और वेश्यावृत्ति में धकेलना चाहते थे। 4 अप्रैल को किसी तरह से बेटी अपनी जान बचाकर बदहवास हालत में अपने घर पहुंची। इसके बाद पूरी कहानी उसने अपने घर वालों को बताई। लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा है कि जिस बात के लिए योगी जाने जाते हैं वैसा इंसाफ हमको भी योगी दिलाए, ताकि बेटियों के साथ ऐसा करने वाले हर बार सोचकर कांप उठे। काशी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, इसलिए भी यह घटना सिर्फ योगी के लिए नहीं बल्कि मोदी के लिए भी गंभीर विषय है। खबर है कि पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ से इस मामले को लेकर बात की है। इसके बाद योगी खुद इंसाफ दिलाने के लिए कूद पड़े। योगी ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और इसके साथ ही 48 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस उतर गई है। 9 आरोपियों को आधी रात पकड़कर यूपी पुलिस ने बनारस कोर्ट में पेश किया है और बाकियों की तलाश जारी है। 19 साल की बेटी के साथ दरिंदगी करने वालों में सोहेल, अनमोल, दानिश, साजिद और जहीर समेत 18 नाम शामिल हैं। पुलिस फिलहाल लड़की के दोस्त राज विश्वकर्मा के पीछे लगी है, जो असली गुनहगार है। सबसे पहले वही अपने साथ लेकर गया था और वीडियो बनाए थे। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें से कई ने पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं और गुनाह भी कबूल किया है। लेकिन फरार चल रहे आरोपियों तक पहुंचने के लिए यूपी पुलिस एनकाउंटर का रास्ता भी अपना सकती है। फिलहाल एडीजी अशोक मुता जैन और डीएम एस राजलिंगम और डीजीपी प्रशांत कुमार खुद मामले को देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की बैडमिंटन खिलाड़ी है, लेकिन अब लड़कों को देखकर ही चीख उठती है। वैसे आरोपियों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए और क्या सजा मिलनी चाहिए, अपनी राय आप जरूर दें। योगी ने बनारस रवाना कर दिया अपना सबसे काबिल अफसर। काशी की बेटी को इंसाफ दिलाने योगी खुद उतरे। 7 दिन तक 23 लोगों ने क्या क्या किया, सादिर और दानिश ने उगल दिया सच। होटल वाला सच जानकर पुलिस भी हैरान। एनकाउंटर का नाम सुनते ही कांप उठे सभी 23 आरोपी। पीड़ित लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से कर दी बहुत बड़ी डिमांड। बनारस में 19 साल की लड़की के साथ जो हैवानियत 23 लोगों ने की, उसके बारे में जानकर पूरा देश कांप उठा है। लेकिन अब काशी की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए खुद योगी मैदान में उतर आए हैं। वैसे तो इंसाफ अदालत करती है, लेकिन यूपी के लोगों को योगी पर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि अदालत से इंसाफ होने से पहले योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और यूपी पुलिस की गोली इंसाफ कई बार कर देती है। एनकाउंटर का नाम सुनते ही बेटी से दरिंदगी करने वाले सभी आरोपी कांप उठे हैं, लेकिन यूपी पुलिस अपने हथियार लेकर निकल पड़ी है। बताया जा रहा है कि खुद योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से बात कर रहे और पीड़ित परिवार से भी फोन पर बात की है। लेकिन इसी बीच पीड़ित लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से एक बहुत बड़ी डिमांड कर दी है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है और ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को ही बनारस जिला अदालत को खोलना पड़ा। इसके बाद यूपी पुलिस कुछ इस तरह से 9 आरोपियों को खींचते हुए अदालत पहुंची। पुलिस को दी गई अपनी एफआईआर में पीड़ित परिवार ने बताया है, बेटी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करती है और एक होटल के स्पा में काम करती है। 29 मार्च को काम पर जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी और 4 अप्रैल को वापस घर लौटी। 7 दिनों तक वो घर में नहीं थी, लेकिन जब लौटी तो सारी कहानी पता चली। बदहवास हालत में घर लौटी बेटी ने अपने माता पिता को घर लौटकर बताया कि 29 मार्च को रास्ते में उसका एक दोस्त राज विश्वकर्मा मिला और वो घुमाने की बात कहकर अपने साथ लेकर गया। इसके बाद
खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर नशे में उसके साथ रेप किया और वीडियो बनाए और फिर वायरल करने की धमकी देकर हैवानियत की गई। यह सिलसिला 7 दिन तक चलता रहा और 23 लोगों ने इस हैवानियत को धीरे धीरे अंजाम दिया। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी से जबरन होटल में मसाज कराया जाता था और वेश्यावृत्ति में धकेलना चाहते थे। 4 अप्रैल को किसी तरह से बेटी अपनी जान बचाकर बदहवास हालत में अपने घर पहुंची। इसके बाद पूरी कहानी उसने अपने घर वालों को बताई। लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा है कि जिस बात के लिए योगी जाने जाते हैं वैसा इंसाफ हमको भी योगी दिलाए, ताकि बेटियों के साथ ऐसा करने वाले हर बार सोचकर कांप उठे। काशी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, इसलिए भी यह घटना सिर्फ योगी के लिए नहीं बल्कि मोदी के लिए भी गंभीर विषय है। खबर है कि पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ से इस मामले को लेकर बात की है। इसके बाद योगी खुद इंसाफ दिलाने के लिए कूद पड़े। योगी ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और इसके साथ ही 48 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस उतर गई है। 9 आरोपियों को आधी रात पकड़कर यूपी पुलिस ने बनारस कोर्ट में पेश किया है और बाकियों की तलाश जारी है। 19 साल की बेटी के साथ दरिंदगी करने वालों में सोहेल, अनमोल, दानिश, साजिद और जहीर समेत 18 नाम शामिल हैं। पुलिस फिलहाल लड़की के दोस्त राज विश्वकर्मा के पीछे लगी है, जो असली गुनहगार है। सबसे पहले वही अपने साथ लेकर गया था और वीडियो बनाए थे। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें से कई ने पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं और गुनाह भी कबूल किया है। लेकिन फरार चल रहे आरोपियों तक पहुंचने के लिए यूपी पुलिस एनकाउंटर का रास्ता भी अपना सकती है। फिलहाल एडीजी अशोक मुता जैन और डीएम एस राजलिंगम और डीजीपी प्रशांत कुमार खुद मामले को देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की बैडमिंटन खिलाड़ी है, लेकिन अब लड़कों को देखकर ही चीख उठती है। वैसे आरोपियों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए और क्या सजा मिलनी चाहिए, अपनी राय आप जरूर दें। योगी ने बनारस रवाना कर दिया अपना सबसे काबिल अफसर। काशी की बेटी को इंसाफ दिलाने योगी खुद उतरे। 7 दिन तक 23 लोगों ने क्या क्या किया, सादिर और दानिश ने उगल दिया सच। होटल वाला सच जानकर पुलिस भी हैरान। एनकाउंटर का नाम सुनते ही कांप उठे सभी 23 आरोपी। पीड़ित लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से कर दी बहुत बड़ी डिमांड। बनारस में 19 साल की लड़की के साथ जो हैवानियत 23 लोगों ने की, उसके बारे में जानकर पूरा देश कांप उठा है। लेकिन अब काशी की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए खुद योगी मैदान में उतर आए हैं। वैसे तो इंसाफ अदालत करती है, लेकिन यूपी के लोगों को योगी पर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि अदालत से इंसाफ होने से पहले योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और यूपी पुलिस की गोली इंसाफ कई बार कर देती है। एनकाउंटर का नाम सुनते ही बेटी से दरिंदगी करने वाले सभी आरोपी कांप उठे हैं, लेकिन यूपी पुलिस अपने हथियार लेकर निकल पड़ी है। बताया जा रहा है कि खुद योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से बात कर रहे और पीड़ित परिवार से भी फोन पर बात की है। लेकिन इसी बीच पीड़ित लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से एक बहुत बड़ी डिमांड कर दी है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है और ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को ही बनारस जिला अदालत को खोलना पड़ा। इसके बाद यूपी पुलिस कुछ इस तरह से 9 आरोपियों को खींचते हुए अदालत पहुंची। पुलिस को दी गई अपनी एफआईआर में पीड़ित परिवार ने बताया है बेटी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करती है और एक होटल के स्पा में काम करती है। 29 मार्च को काम पर जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी और 4 अप्रैल को वापस घर लौटी। 7 दिनों तक वो घर में नहीं थी, लेकिन जब लौटी तो सारी कहानी पता चली। बदहवास हालत में घर लौटी बेटी ने अपने माता पिता को घर लौटकर बताया कि 29 मार्च को रास्ते में उसका एक दोस्त राज विश्वकर्मा मिला और वो घुमाने की बात कहकर अपने साथ लेकर गया। इसके बाद खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर नशे में उसके साथ रेप किया और वीडियो बनाए और फिर वायरल करने की धमकी देकर हैवानियत की गई। यह सिलसिला 7 दिन तक चलता रहा और 23 लोगों ने इस हैवानियत को धीरे धीरे अंजाम दिया। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी से जबरन होटल में मसाज कराया जाता था और वेश्यावृत्ति में धकेलना चाहते थे। 4 अप्रैल को किसी तरह से बेटी अपनी जान बचाकर बदहवास हालत में अपने घर पहुंची। इसके बाद पूरी कहानी उसने अपने घर वालों को बताई। लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा है कि जिस बात के लिए योगी जाने जाते हैं वैसा इंसाफ हमको भी योगी दिलाए, ताकि बेटियों के साथ ऐसा करने वाले हर बार सोचकर कांप उठे। काशी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, इसलिए भी यह घटना सिर्फ योगी के लिए नहीं बल्कि मोदी के लिए भी गंभीर विषय है। खबर है कि पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ से इस मामले को लेकर बात की है। इसके बाद योगी खुद इंसाफ दिलाने के लिए कूद पड़े। योगी ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और इसके साथ ही 48 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को
पकड़ने के लिए यूपी पुलिस उतर गई है। 9 आरोपियों को आधी रात पकड़कर यूपी पुलिस ने बनारस कोर्ट में पेश किया है और बाकियों की तलाश जारी है। 19 साल की बेटी के साथ दरिंदगी करने वालों में सोहेल, अनमोल, दानिश, साजिद और जहीर समेत 18 नाम शामिल हैं। पुलिस फिलहाल लड़की के दोस्त राज विश्वकर्मा के पीछे लगी है, जो असली गुनहगार है। सबसे पहले वही अपने साथ लेकर गया था और वीडियो बनाए थे। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनमें से कई ने पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं और गुनाह भी कबूल किया है। लेकिन फरार चल रहे आरोपियों तक पहुंचने के लिए यूपी पुलिस एनकाउंटर का रास्ता भी अपना सकती है। फिलहाल एडीजी अशोक मुथा जैन और डीएम एस राजलिंगम और डीजीपी प्रशांत कुमार खुद मामले को देख रहे हैं। बताया जा रहा कि पीड़ित लड़की बैडमिंटन खिलाड़ी है, लेकिन अब लड़कों को देखकर ही चीख उठती है। वैसे आरोपियों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए और क्या सजा मिलनी चाहिए, अपनी राय आप जरूर दें। योगी ने बनारस रवाना कर दिया अपना सबसे काबिल अफसर। काशी की बेटी को इंसाफ दिलाने योगी खुद उतरे। 7 दिन तक 23 लोगों ने क्या क्या किया, सादिर और दानिश ने उगल दिया सच। होटल वाला सच जानकर पुलिस भी हैरान। एनकाउंटर का नाम सुनते ही कांप उठे सभी 23 आरोपी। पीड़ित लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से कर दी बहुत बड़ी डिमांड। बनारस में 19 साल की लड़की के साथ जो हैवानियत 23 लोगों ने की, उसके बारे में जानकर पूरा देश कांप उठा है। लेकिन अब काशी की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए खुद योगी मैदान में उतर आए हैं। वैसे तो इंसाफ अदालत करती है, लेकिन यूपी के लोगों को योगी पर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि अदालत से इंसाफ होने से पहले योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और यूपी पुलिस की गोली इंसाफ कई बार कर देती है। एनकाउंटर का नाम सुनते ही बेटी से दरिंदगी करने वाले सभी आरोपी कांप उठे, लेकिन यूपी पुलिस अपने हथियार लेकर निकल पड़ी है। बताया जा रहा है कि खुद योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से बात कर रहे और पीड़ित परिवार से भी फोन पर बात की है। लेकिन इसी बीच पीड़ित लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से एक बहुत बड़ी डिमांड कर दी है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है और ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को ही बनारस जिला अदालत को खोलना पड़ा। इसके बाद यूपी पुलिस कुछ इस तरह से 9 आरोपियों को खींचते हुए अदालत पहुंची। पुलिस को दी गई अपनी एफआईआर में पीड़ित परिवार ने बताया है, बेटी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करती है और एक होटल के स्पा में काम करती है। 29 मार्च को काम पर जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी और 4 अप्रैल को वापस घर लौटी। 7 दिनों तक वो घर में नहीं थी, लेकिन जब लौटी तो सारी कहानी पता चली। बदहवास हालत में घर लौटी बेटी ने अपने माता पिता को घर लौटकर बताया कि 29 मार्च को रास्ते में उसका एक दोस्त राज विश्वकर्मा मिला और वो घुमाने की बात कहकर अपने साथ लेकर गया। इसके बाद खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर नशे में उसके साथ रेप किया और वीडियो बनाए और फिर वायरल करने की धमकी देकर हैवानियत की गई। यह सिलसिला 7 दिन तक चलता रहा और 23 लोगों ने इस हैवानियत को धीरे धीरे अंजाम दिया। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी से जबरन होटल में मसाज कराया जाता था और वेश्यावृत्ति में धकेलना चाहते थे। 4 अप्रैल को किसी तरह से बेटी अपनी जान बचाकर बदहवास हालत में अपने घर पहुंची। इसके बाद पूरी कहानी उसने अपने घर वालों को बताई। लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा है कि जिस बात के लिए योगी जाने जाते हैं, वैसा इंसाफ हमको भी योगी दिलाए, ताकि बेटियों के साथ ऐसा करने वाले हर बार सोचकर कांप उठे। काशी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, इसलिए भी यह घटना सिर्फ योगी के लिए नहीं बल्कि मोदी के लिए भी गंभीर विषय है। खबर है कि पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ से इस मामले को लेकर बात की है। इसके बाद योगी खुद इंसाफ दिलाने के लिए कूद पड़े। योगी ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और इसके साथ ही 48 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस उतर गई है। 9 आरोपियों को आधी रात पकड़कर यूपी पुलिस ने बनारस कोर्ट में पेश किया है और बाकियों की तलाश जारी है। 19 साल की बेटी के साथ दरिंदगी करने वालों में सोहेल, अनमोल, दानिश, साजिद और जहीर समेत 18 नाम शामिल हैं। पुलिस फिलहाल लड़की के दोस्त राज विश्वकर्मा के पीछे लगी है, जो असली गुनहगार है। सबसे पहले वही अपने साथ लेकर गया था और वीडियो बनाए थे। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनमें से कई ने पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं और गुनाह भी कबूल किया है। लेकिन फरार चल रहे आरोपियों तक पहुंचने के लिए यूपी पुलिस एनकाउंटर का रास्ता भी अपना सकती है। फिलहाल एडीजी अशोक मुथा जैन और डीएम एस राजलिंगम और डीजीपी प्रशांत कुमार खुद मामले को देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की बैडमिंटन खिलाड़ी है, लेकिन अब लड़कों को देखकर ही चीख उठती है। वैसे आरोपियों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए और क्या सजा मिलनी चाहिए, अपनी राय आप जरूर दें।
योगी ने बनारस रवाना कर दिया अपना सबसे काबिल अफसर, काशी की बेटी को इंसाफ दिलाने योगी खुद उतरे। 7 दिन तक 23 लोगों ने क्या क्या किया, सादिर और दानिश ने उगल दिया सच, होटल वाला सच जानकर पुलिस भी हैरान। एनकाउंटर का नाम सुनते ही कांप उठे सभी 23 आरोपी। पीड़ित लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से कर दी बहुत बड़ी डिमांड। बनारस में 19 साल की लड़की के साथ जो हैवानियत 23 लोगों ने की, उसके बारे में जानकर पूरा देश कांप उठा है। लेकिन अब काशी की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए खुद योगी मैदान में उतर आए हैं। वैसे तो इंसाफ अदालत करती है, लेकिन यूपी के लोगों को योगी पर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि अदालत से इंसाफ होने से पहले योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और यूपी पुलिस की गोली इंसाफ कई बार कर देती है। एनकाउंटर का नाम सुनते ही बेटी से दरिंदगी करने वाले सभी आरोपी कांप उठे हैं, लेकिन यूपी पुलिस अपने हथियार लेकर निकल पड़ी है। बताया जा रहा है कि खुद योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से बात कर रहे और पीड़ित परिवार से भी फोन पर बात की है। लेकिन इसी बीच पीड़ित लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से एक बहुत बड़ी डिमांड कर दी है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है और ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को ही बनारस जिला अदालत को खोलना पड़ा। इसके बाद यूपी पुलिस कुछ इस तरह से 9 आरोपियों को खींचते हुए अदालत पहुंची। पुलिस को दी गई अपनी एफआईआर में पीड़ित परिवार ने बताया है, बेटी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करती है और एक होटल के स्पा में काम करती है। 29 मार्च को काम पर जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी और 4 अप्रैल को वापस घर लौटी। 7 दिनों तक वो घर में नहीं थी, लेकिन जब लौटी तो सारी कहानी पता चली। बदहवास हालत में घर लौटी बेटी ने अपने माता पिता को घर लौटकर बताया कि 29 मार्च को रास्ते में उसका एक दोस्त राज विश्वकर्मा मिला और वो घुमाने की बात कहकर अपने साथ लेकर गया। इसके बाद खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर नशे में उसके साथ रेप किया और वीडियो बनाए और फिर वायरल करने की धमकी देकर हैवानियत की गई। यह सिलसिला 7 दिन तक चलता रहा और 23 लोगों ने इस हैवानियत को धीरे धीरे अंजाम दिया। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी से जबरन होटल में मसाज कराया जाता था और वेश्यावृत्ति में धकेलना चाहते थे। 4 अप्रैल को किसी तरह से बेटी अपनी जान बचाकर बदहवास हालत में अपने घर पहुंची। इसके बाद पूरी कहानी उसने अपने घर वालों को बताई। लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा है कि जिस बात के लिए योगी जाने जाते हैं, वैसा इंसाफ हमको भी योगी दिलाए, ताकि बेटियों के साथ ऐसा करने वाले हर बार सोचकर कांप उठे। काशी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, इसलिए भी यह घटना सिर्फ योगी के लिए नहीं बल्कि मोदी के लिए भी गंभीर विषय है। खबर है कि पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ से इस मामले को लेकर बात की है। इसके बाद योगी खुद इंसाफ दिलाने के लिए कूद पड़े। योगी ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और इसके साथ ही 48 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस उतर गई है। 9 आरोपियों को आधी रात पकड़कर यूपी पुलिस ने बनारस कोर्ट में पेश किया है और बाकियों की तलाश जारी है। 19 साल की बेटी के साथ दरिंदगी करने वालों में सोहेल, अनमोल, दानिश, साजिद और जहीर समेत 18 नाम शामिल हैं। पुलिस फिलहाल लड़की के दोस्त राज विश्वकर्मा के पीछे लगी है, जो असली गुनहगार है। सबसे पहले वही अपने साथ लेकर गया था और वीडियो बनाए थे। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनमें से कई ने पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं और गुनाह भी कबूल किया है। लेकिन फरार चल रहे आरोपियों तक पहुंचने के लिए यूपी पुलिस एनकाउंटर का रास्ता भी अपना सकती है। फिलहाल एडीजी अशोक मुता जैन और डीएम एस राजलिंगम और डीजीपी प्रशांत कुमार खुद मामले को देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की बैडमिंटन खिलाड़ी है, लेकिन अब लड़कों को देखकर ही चीख उठती है। वैसे आरोपियों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए और क्या सजा मिलनी चाहिए, अपनी राय आप जरूर दें। योगी ने बनारस रवाना कर दिया अपना सबसे काबिल अफसर, काशी की बेटी को इंसाफ दिलाने योगी खुद उतरे। 7 दिन तक 23 लोगों ने क्या क्या किया, सादिर और दानिश ने उगल दिया सच, होटल वाला सच जानकर पुलिस भी हैरान। एनकाउंटर का नाम सुनते ही कांप उठे सभी 23 आरोपी। पीड़ित लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से कर दी बहुत बड़ी डिमांड। बनारस में 19 साल की लड़की के साथ जो हैवानियत 23 लोगों ने की, उसके बारे में जानकर पूरा देश कांप उठा है। लेकिन अब काशी की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए खुद योगी मैदान में उतर आए हैं। वैसे तो इंसाफ अदालत करती है, लेकिन यूपी के लोगों को योगी पर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि अदालत से इंसाफ होने से पहले योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और यूपी पुलिस की गोली इंसाफ कई बार कर देती है। एनकाउंटर का नाम सुनते ही बेटी से दरिंदगी करने वाले सभी आरोपी कांप उठे हैं, लेकिन यूपी पुलिस अपने हथियार लेकर निकल पड़ी है। बताया जा रहा है कि खुद योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से बात कर रहे और पीड़ित परिवार से भी फोन पर बात की है। लेकिन इसी बीच
पीड़ित लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से एक बहुत बड़ी डिमांड कर दी है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है और ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को ही बनारस जिला अदालत को खोलना पड़ा। इसके बाद यूपी पुलिस कुछ इस तरह से 9 आरोपियों को खींचते हुए अदालत पहुंची। पुलिस को दी गई अपनी एफआईआर में पीड़ित परिवार ने बताया है, बेटी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करती है और एक होटल के स्पा में काम करती है। 29 मार्च को काम पर जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी और 4 अप्रैल को वापस घर लौटी। 7 दिनों तक वो घर में नहीं थी, लेकिन जब लौटी तो सारी कहानी पता चली। बदहवास हालत में घर लौटी बेटी ने अपने माता पिता को घर लौटकर बताया कि 29 मार्च को रास्ते में उसका एक दोस्त राज विश्वकर्मा मिला और वो घुमाने की बात कहकर अपने साथ लेकर गया। इसके बाद खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर नशे में उसके साथ रेप किया और वीडियो बनाए और फिर वायरल करने की धमकी देकर हैवानियत की गई। यह सिलसिला 7 दिन तक चलता रहा और 23 लोगों ने इस हैवानियत को धीरे धीरे अंजाम दिया। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी से जबरन होटल में मसाज कराया जाता था और वेश्यावृत्ति में धकेलना चाहते थे। 4 अप्रैल को किसी तरह से बेटी अपनी जान बचाकर बदहवास हालत में अपने घर पहुंची। इसके बाद पूरी कहानी उसने अपने घर वालों को बताई। लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा है कि जिस बात के लिए योगी जाने जाते हैं वैसा इंसाफ हमको भी योगी दिलाए, ताकि बेटियों के साथ ऐसा करने वाले हर बार सोचकर कांप उठे। काशी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, इसलिए भी यह घटना सिर्फ योगी के लिए नहीं बल्कि मोदी के लिए भी गंभीर विषय है। खबर है कि पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ से इस मामले को लेकर बात की है। इसके बाद योगी खुद इंसाफ दिलाने के लिए कूद पड़े। योगी ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और इसके साथ ही 48 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस उतर गई है। 9 आरोपियों को आधी रात पकड़कर यूपी पुलिस ने बनारस कोर्ट में पेश किया है और बाकियों की तलाश जारी है। 19 साल की बेटी के साथ दरिंदगी करने वालों में सोहेल, अनमोल, दानिश, साजिद और जहीर समेत 18 नाम शामिल हैं। पुलिस फिलहाल लड़की के दोस्त राज विश्वकर्मा के पीछे लगी है, जो असली गुनहगार है। सबसे पहले वही अपने साथ लेकर गया था और वीडियो बनाए थे। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें से कई ने पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं और गुनाह भी कबूल किया है। लेकिन फरार चल रहे आरोपियों तक पहुंचने के लिए यूपी पुलिस एनकाउंटर का रास्ता भी अपना सकती है। फिलहाल एडीजी अशोक मुथा जैन और डीएम एस राजलिंगम और डीजीपी प्रशांत कुमार खुद मामले को देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की बैडमिंटन खिलाड़ी है, लेकिन अब लड़कों को देखकर ही चीख उठती है। वैसे आरोपियों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए और क्या सजा मिलनी चाहिए, अपनी राय आप जरूर दें। योगी ने बनारस रवाना कर दिया अपना सबसे काबिल अफसर। काशी की बेटी को इंसाफ दिलाने योगी खुद उतरे। 7 दिन तक 23 लोगों ने क्या क्या किया, सादिर और दानिश ने उगल दिया सच। होटल वाला सच जानकर पुलिस भी हैरान। एनकाउंटर का नाम सुनते ही कांप उठे सभी 23 आरोपी। पीड़ित लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से कर दी बहुत बड़ी डिमांड। बनारस में 19 साल की लड़की के साथ जो हैवानियत 23 लोगों ने की, उसके बारे में जानकर पूरा देश कांप उठा है। लेकिन अब काशी की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए खुद योगी मैदान में उतर आए हैं। वैसे तो इंसाफ अदालत करती है, लेकिन यूपी के लोगों को योगी पर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि अदालत से इंसाफ होने से पहले योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और यूपी पुलिस की गोली इंसाफ कई बार कर देती है। एनकाउंटर का नाम सुनते ही बेटी से दरिंदगी करने वाले सभी आरोपी कांप उठे हैं, लेकिन यूपी पुलिस अपने हथियार लेकर निकल पड़ी है। बताया जा रहा है कि खुद योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से बात कर रहे और पीड़ित परिवार से भी फोन पर बात की है। लेकिन इसी बीच पीड़ित लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से एक बहुत बड़ी डिमांड कर दी है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है और ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को ही बनारस जिला अदालत को खोलना पड़ा। इसके बाद यूपी पुलिस कुछ इस तरह से 9 आरोपियों को खींचते हुए अदालत पहुंची। पुलिस को दी गई अपनी एफआईआर में पीड़ित परिवार ने बताया है, बेटी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करती है और एक होटल के स्पा में काम करती है। 29 मार्च को काम पर जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी और 4 अप्रैल को वापस घर लौटी। 7 दिनों तक वो घर में नहीं थी, लेकिन जब लौटी तो सारी कहानी पता चली। बदहवास हालत में घर लौटी बेटी ने अपने माता पिता को घर लौटकर बताया कि 29 मार्च को
रास्ते में उसका एक दोस्त राज विश्वकर्मा मिला और वो घुमाने की बात कहकर अपने साथ लेकर गया। इसके बाद खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर नशे में उसके साथ रेप किया और वीडियो बनाए और फिर वायरल करने की धमकी देकर हैवानियत की गई। यह सिलसिला 7 दिन तक चलता रहा और 23 लोगों ने इस हैवानियत को धीरे धीरे अंजाम दिया। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी से जबरन होटल में मसाज कराया जाता था और वेश्यावृत्ति में धकेलना चाहते थे। 4 अप्रैल को किसी तरह से बेटी अपनी जान बचाकर बदहवास हालत में अपने घर पहुंची। इसके बाद पूरी कहानी उसने अपने घर वालों को बताई। लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा है कि जिस बात के लिए योगी जाने जाते हैं वैसा इंसाफ हमको भी योगी दिलाए, ताकि बेटियों के साथ ऐसा करने वाले हर बार सोचकर कांप उठे। काशी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, इसलिए भी यह घटना सिर्फ योगी के लिए नहीं बल्कि मोदी के लिए भी गंभीर विषय है। खबर है कि पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ से इस मामले को लेकर बात की है। इसके बाद योगी खुद इंसाफ दिलाने के लिए कूद पड़े। योगी ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और इसके साथ ही 48 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस उतर गई है। 9 आरोपियों को आधी रात पकड़कर यूपी पुलिस ने बनारस कोर्ट में पेश किया है और बाकियों की तलाश जारी है। 19 साल की बेटी के साथ दरिंदगी करने वालों में सोहेल, अनमोल, दानिश, साजिद और जहीर समेत 18 नाम शामिल हैं। पुलिस फिलहाल लड़की के दोस्त राज विश्वकर्मा के पीछे लगी है, जो असली गुनहगार है। सबसे पहले वही अपने साथ लेकर गया था और वीडियो बनाए थे। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें से कई ने पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं और गुनाह भी कबूल किया है। लेकिन फरार चल रहे आरोपियों तक पहुंचने के लिए यूपी पुलिस एनकाउंटर का रास्ता भी अपना सकती है। फिलहाल एडीजी अशोक मुता जैन और डीएम एस राजलिंगम और डीजीपी प्रशांत कुमार खुद मामले को देख रहे हैं। बताया जा रहा कि पीड़ित लड़की बैडमिंटन खिलाड़ी है, लेकिन अब लड़कों को देखकर ही चीख उठती है। वैसे आरोपियों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए और क्या सजा मिलनी चाहिए, अपनी राय आप जरूर दें। योगी ने बनारस रवाना कर दिया अपना सबसे काबिल अफसर। काशी की बेटी को इंसाफ दिलाने योगी खुद उतरे। 7 दिन तक 23 लोगों ने क्या क्या किया, सादिर और दानिश ने उगल दिया सच। होटल वाला सच जानकर पुलिस भी हैरान। एनकाउंटर का नाम सुनते ही कांप उठे सभी 23 आरोपी। पीड़ित लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से कर दी बहुत बड़ी डिमांड। बनारस में 19 साल की लड़की के साथ जो हैवानियत 23 लोगों ने की, उसके बारे में जानकर पूरा देश कांप उठा है। लेकिन अब काशी की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए खुद योगी मैदान में उतर आए हैं। वैसे तो इंसाफ अदालत करती है, लेकिन यूपी के लोगों को योगी पर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि अदालत से इंसाफ होने से पहले योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और यूपी पुलिस की गोली इंसाफ कई बार कर देती है। एनकाउंटर का नाम सुनते ही बेटी से दरिंदगी करने वाले सभी आरोपी कांप उठे हैं, लेकिन यूपी पुलिस अपने हथियार लेकर निकल पड़ी है। बताया जा रहा है कि खुद योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से बात कर रहे हैं और पीड़ित परिवार से भी फोन पर बात की है। लेकिन इसी बीच पीड़ित लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से एक बहुत बड़ी डिमांड कर दी है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है और ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को ही बनारस जिला अदालत को खोलना पड़ा। इसके बाद यूपी पुलिस कुछ इस तरह से 9 आरोपियों को खींचते हुए अदालत पहुंची। पुलिस को दी गई अपनी एफआईआर में पीड़ित परिवार ने बताया है, बेटी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करती है और एक होटल के स्पा में काम करती है। 29 मार्च को काम पर जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी और 4 अप्रैल को वापस घर लौटी। 7 दिनों तक वो घर में नहीं थी, लेकिन जब लौटी तो सारी कहानी पता चली। बदहवास हालत में घर लौटी बेटी ने अपने माता पिता को घर लौटकर बताया कि 29 मार्च को रास्ते में उसका एक दोस्त राज विश्वकर्मा मिला और वो घुमाने की बात कहकर अपने साथ लेकर गया। इसके बाद खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर नशे में उसके साथ रेप किया और वीडियो बनाए और फिर वायरल करने की धमकी देकर हैवानियत की गई। यह सिलसिला 7 दिन तक चलता रहा और 23 लोगों ने इस हैवानियत को धीरे धीरे अंजाम दिया। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी से जबरन होटल में मसाज कराया जाता था और वेश्यावृत्ति में धकेलना चाहते थे। 4 अप्रैल को किसी तरह से बेटी अपनी जान बचाकर बदहवास हालत में अपने घर पहुंची। इसके बाद पूरी कहानी उसने अपने घर वालों को बताई। लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा है
कि जिस बात के लिए योगी जाने जाते हैं वैसा इंसाफ हमको भी योगी दिलाए, ताकि बेटियों के साथ ऐसा करने वाले हर बार सोचकर कांप उठे। काशी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, इसलिए भी यह घटना सिर्फ योगी के लिए नहीं बल्कि मोदी के लिए भी गंभीर विषय है। खबर है कि पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ से इस मामले को लेकर बात की है। इसके बाद योगी खुद इंसाफ दिलाने के लिए कूद पड़े। योगी ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और इसके साथ ही 48 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस उतर गई है। 9 आरोपियों को आधी रात पकड़कर यूपी पुलिस ने बनारस कोर्ट में पेश किया है और बाकियों की तलाश जारी है। 19 साल की बेटी के साथ दरिंदगी करने वालों में सोहेल, अनमोल, दानिश, साजिद और जहीर समेत 18 नाम शामिल हैं। पुलिस फिलहाल लड़की के दोस्त राज विश्वकर्मा के पीछे लगी है, जो असली गुनहगार है। सबसे पहले वही अपने साथ लेकर गया था और वीडियो बनाए थे। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें से कई ने पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं और गुनाह भी कबूल किया है। लेकिन फरार चल रहे आरोपियों तक पहुंचने के लिए यूपी पुलिस एनकाउंटर का रास्ता भी अपना सकती है। फिलहाल एडीजी अशोक मुता जैन और डीएम एस राजलिंगम और डीजीपी प्रशांत कुमार खुद मामले को देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की बैडमिंटन खिलाड़ी है, लेकिन अब लड़कों को देखकर ही चीख उठती है। वैसे आरोपियों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए और क्या सजा मिलनी चाहिए, अपनी राय आप जरूर दें। योगी ने बनारस रवाना कर दिया अपना सबसे काबिल अफसर। काशी की बेटी को इंसाफ दिलाने योगी खुद उतरे। 7 दिन तक 23 लोगों ने क्या क्या किया, सादिर और दानिश ने उगल दिया सच। होटल वाला सच जानकर पुलिस भी हैरान। एनकाउंटर का नाम सुनते ही कांप उठे सभी 23 आरोपी। पीड़ित लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से कर दी बहुत बड़ी डिमांड। बनारस में 19 साल की लड़की के साथ जो हैवानियत 23 लोगों ने की, उसके बारे में जानकर पूरा देश कांप उठा है। लेकिन अब काशी की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए खुद योगी मैदान में उतर आए हैं। वैसे तो इंसाफ अदालत करती है, लेकिन यूपी के लोगों को योगी पर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि अदालत से इंसाफ होने से पहले योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और यूपी पुलिस की गोली इंसाफ कई बार कर देती है। एनकाउंटर का नाम सुनते ही बेटी से दरिंदगी करने वाले सभी आरोपी कांप उठे हैं, लेकिन यूपी पुलिस अपने हथियार लेकर निकल पड़ी है। बताया जा रहा है कि खुद योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से बात कर रहे और पीड़ित परिवार से भी फोन पर बात की है। लेकिन इसी बीच पीड़ित लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से एक बहुत बड़ी डिमांड कर दी है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है और ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को ही बनारस जिला अदालत को खोलना पड़ा। इसके बाद यूपी पुलिस कुछ इस तरह से 9 आरोपियों को खींचते हुए अदालत पहुंची। पुलिस को दी गई अपनी एफआईआर में पीड़ित परिवार ने बताया है, बेटी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करती है और एक होटल के स्पा में काम करती है। 29 मार्च को काम पर जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी और 4 अप्रैल को वापस घर लौटी। 7 दिनों तक वो घर में नहीं थी, लेकिन जब लौटी तो सारी कहानी पता चली। बदहवास हालत में घर लौटी बेटी ने अपने माता पिता को घर लौटकर बताया कि 29 मार्च को रास्ते में उसका एक दोस्त राज विश्वकर्मा मिला और वो घुमाने की बात कहकर अपने साथ लेकर गया। इसके बाद खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर नशे में उसके साथ रेप किया और वीडियो बनाए और फिर वायरल करने की धमकी देकर हैवानियत की गई। यह सिलसिला 7 दिन तक चलता रहा और 23 लोगों ने इस हैवानियत को धीरे धीरे अंजाम दिया।